Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain you all the algorithm to solve this max consecutive ones part 3 problem which is there in lead code. It is also present in the Strivers A to Z DSA course slash sheet in the sliding window section. So that makes it a pretty important problem for interviews. तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है जिसमें दो ही वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती हैं, मतलब एलिमेंट्स की, दैट इज 1 और 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बताना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस, मतलब जो वन कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं एक के बाद एक इंडेक्स पे, वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इस एरे में, मतलब उसका काउंट। और एक कंडीशन और दी हुई है कि हम किसी भी के जीरोस को 0 से 1 फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाले 0 को कर सकते हैं, ये वाले 0 को कर सकते हैं, मतलब एट मोस्ट के जीरोस को हम फ्लिप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें बताना है मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सीधे सीधे काउंट कर सकते हैं पहले कि मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस कितने हैं विदाउट फ्लिपिंग एनी जीरोस, और एक एक करके फिर जीरोस को फ्लिप करके देख सकते हैं। बट उससे बेटर तरीका ये होगा कि हम एक विंडो लें और उसको एक्सपैंड करें अगर हम ज़ीरो को फ्लिप कर रहे हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करें अगर हम ज़ीरो को फ्लिप नहीं कर रहे हैं। तो मतलब किसी ज़ीरो को फ्लिप फिर से कर दे रहे हैं वापस से ज़ीरो में, मतलब 1 पे कर रहे हैं पहले फिर वापस से ज़ीरो में कर दे रहे हैं, तो उस केस में हम विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करें, और ज़ीरो को जब 1 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको एक्सपैंड करें। ठीक है, तो एक बार इस एग्जाम्पल को यूज़ करके समझ लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं ये चीज़। ठीक है, अब ये करने के लिए हम तीन वेरिएबल्स तो ले ही रहे हैं यहाँ पे। एक लेंगे मैक्स, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि अभी तक फ्लिप करने के बाद या फ्लिप कर बिना करे कितने भी मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे हैं। ठीक है, और काउंट ये देखेगा कि अभी जो हमारा करंट विंडो है उसका क्या साइज है ना, आफ्टर फ्लिपिंग जीरोस और एंड नॉट फ्लिपिंग जीरोस। और मैक्स क्या देखेगा कि कुछ भी कंडीशन हो हमारे अभी तक के जो भी हमने कैलकुलेट करे हैं सारे विंडोज को यूज करके, उसमें मैक्स क्या आ रहा है। ठीक है, कि ये तो गिवन ही है हमारे क्वेश्चन में। और अब क्यू, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम पता लगा पाए कि ऐसा कौन सा जीरो है जो हमने करंट विंडो को बनाने के लिए सबसे पहले फ्लिप किया था, और अब जब हम एक और जीरो को फ्लिप करेंगे तो हमें कौन से जीरो को हटाना है उस क्यू में से, या फिर कौन से जीरो को जिसको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया था वापस से उसे जीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। अभी जब मैं ड्राई रन करूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो ड्राई रन करके देख लेते हैं। इस एरे के ऊपर हम आइटरेट करेंगे, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वाइल लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक 1 आते जाएंगे हम ऑटोमेटिकली काउंट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और मैक्स को बार बार कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, और और आइटरेट करते जाएंगे, और आइटरेशन का जो भी वेरिएबल होगा उसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे पहले ज़ीरो से हमने जब आइटरेट करना शुरू किया, हमने देखा कि ज़ीरोथ इंडेक्स से हमने देखा कि वहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ज़ीरोथ इंडेक्स को 1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आगे बढ़ गए बेसिकली। ठीक है, और इस वाले 1 पे आ गए। ठीक है, और फिर से हमने देखा तो 1 था, तो मतलब हम लास्ट वाले 1 तक पहुंच गए। तो अब अभी हमारी जो विंडो है वो इतनी है जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे हैं। ठीक है, काउंट अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा उसमें, और मैक्स भी अपने आप होता जाएगा इंक्रीमेंट काउंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमने देखा कि जब ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो के केस में हम क्या कर सकते हैं कि एटमोस्ट के ज़ीरोस को हम फ्लिप कर सकते थे। तो हमने इस वाले ज़ीरो को 1 में फ्लिप कर दिया और के को डिक्रीमेंट करके 1 बना दिया 2 से। ठीक है, और क्यू में भी ये जो हमने ज़ीरो यहाँ पे फ्लिप किया है उसका इंडेक्स ऐड कर दिया जो है 3। ठीक है, अब जब 3 ऐड किया तो हमारा जो काउंट है वो 4 हो गया, मतलब हमारी करंट विंडो का जो साइज है वो ये वाला ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड हो गया, तो वो 4 हो गया। और मैक्स भी हमने देखा तो वो
इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, मतलब काउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम आगे गए तो ये भी 0 ही था, तो इसको भी फ्लिप करके 1 बना दिया, k को 0 कर दिया, यहाँ पे q में ऐड कर दिया 3 के बाद 4, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया और मैक्स भी अपडेट कर दिया, 5 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ तो फिर से 0 है और k हो चुका है हमारा 0, मतलब हम और कोई 0 तो ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते। अब हम लोगों को कोई एक 0 इसमें से ऐसा हटाना पड़ेगा जिसके बाद हम इस 0 को फ्लिप कर पाए, तो अब हमारा आएगा q का यूज। ठीक है, तो हमने q में से इस 3 को हटा दिया। ठीक है, और जो हमारा अब करंट विंडो साइज है वो क्या है, सिर्फ ये दो जीरोस। और ये विंडो साइज निकालेंगे कैसे हम, जो हमारा करंट इंडेक्स है दैट इज 5 माइनस जो क्यू में इंडेक्स था दैट इज 3, तो हमारा करंट विंडो साइज आ गया 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो काउंट को अपडेट कर देंगे इसमें, और मैक्स तो 5 ही रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो काउंट से बड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 को हमने फिर से 0 कर दिया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं 1 पे। ठीक है, तो अब 1 है 1 है 4 बार 1 है, तो इस इंडेक्स तक तो हमने बस काउंट को इंक्रीमेंट करा, 4 1 थे तो 4 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 + 4 और 5 भी इंक्रीमेंट करके 6 कर देंगे। ठीक है, और ये वाला 0 भी हमने पहले ही 1 में कन्वर्ट कर दिया था। अब फिर से 0 आ गया है। ठीक है, अब फिर से 0 आ गया तो दैट मीन्स हमें अब यहाँ से हटाना पड़ेगा एक 0। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया था क्यू में पहले ही, वो सॉरी मैं लिखना भूल गई यहाँ पे। ठीक है, 5 ऐड कर दिया था क्यू में। अब ये वाला 0 हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा यहाँ से, जो क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 4। ठीक है, और हमारा जो लास्ट है इंडेक्स वो है 10। ठीक है, तो अब हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 10 माइनस जो क्यू में नेक्स्ट इंडेक्स प्रेजेंट है दैट इज 4, दैट इज अगेन 6। तो काउंट में तो कोई चेंज नहीं आया, पर ये वाला 0 1 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्यू में हमने ऐड कर दिया इसको भी, जो भी 0 फ्लिप करते जाएंगे उसके इंडेक्सेस ऐड करते जाएंगे, तो ये अगेन 6 ही हो गया, और मैक्स तो 6 ही था तो उसको अपडेट नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एरे इतना ही बड़ा है बस। ठीक है, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो मैक्स में हमारी वैल्यू स्टोर्ड थी वो रिटर्न कर देंगे दैट इज 6। तो या तो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरे है 0 4 वंस एंड देन 0, ये वाला जो एरे है वो बनाएगा मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस, या तो फिर जो पहले ही हमने ले चुका था दैट इज 0 0 एंड देन 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस, ये वाला एरे बनाएगा, आई मीन सब एरे बनाएगा मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस। ठीक है, अब इसको फटाफट से हम कोड कर लेते हैं फिर। पहले तो एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं ऑफ इंटीजर, नाम रख देते हैं क्यू और इनिशियलाइज कर देते हैं लिंक लिस्ट से। ठीक है, देन इंट काउंट इज इक्वल टू 0, देन इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक फॉर लूप ले लेते हैं 0 से लेके एंड ऑफ द एरे तक आइटरेट करने के लिए। इंट आई इज इक्वल टू 0, nums डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, फिर while I is less than nums dot length, जब तक 1 आते जाएंगे हम i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यही हमने डिसाइड किया था, और काउंट को भी इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हम मैक्स को अपडेट करेंगे जो भी काउंट आएगा उससे। अगर मैक्स काउंट से छोटा होगा तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे, नहीं तो वही रहेगा। फिर इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू nums डॉट लेंथ, अगर nums डॉट लेंथ के बराबर ही हो गया है तो ऑब्वियसली हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास कोई जीरोस हैं बचे हुए हैं फ्लिप करने के लिए, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, दैट इज जो हमारी विंडो था उसका साइज बढ़ा देंगे, k को डिक्रीमेंट कर देंगे, और q में ऐड कर देंगे जो भी हमने इंडेक्स अभी बढ़ाया है, मतलब फ्लिप किया है।
ठीक है। और अगर k हमारा 0 है, मतलब ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 नहीं है तो 0 ही है, और अगर जो q है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर, काउंट में i माइनस क्यू डॉट रिमूव, मतलब जो क्यू में से फर्स्ट एलिमेंट हम रिमूव कर रहे थे वो है i माइनस क्यू डॉट रिमूव, हमारा विंडो का साइज बताएगा, एंड देन क्यू में हम ये वाला जो करंट एलिमेंट हम फ्लिप कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। और अगर क्यू का जो साइज है वो 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट को 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ फ्लिप भी नहीं किया और हम एक ऐसे 0 पे आ चुके हैं जिस पे हमारा जो विंडो साइज है वो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से मैक्स को अपडेट कर देंगे जो भी काउंट बना होगा उससे, एंड देन विल रिटर्न मैक्स। अब रन करके देख लेते हैं कोड। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई हूँ। रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Please don't forget to like the video and subscribe to my channel, and also tell me in the comment section if I need improvements in this content. That's it for the video. Radhe Radhe.